27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स। गोल्ड, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। वापस लेना होगा वोटिंग राइट पर हमला नहीं चलेगा, पूरे बिहार वासियों को एक संघर्ष करने की आह्वान जो इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया गया है कि फर्जी मतदाता सूची है, इसका पुनरीक्षण किया जाए। तो आपसे ही पूछना चाहते हैं, ये चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग से पूछना चाहते हैं, एनडीए सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब मतदाता सूची फर्जी थी तब लोकसभा का आप चुनाव कैसे कराए? अगर सही तरीके से कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक जांच कराई। अभी क्या है, इनके जो एलिट क्लास के लोग हैं, भाजपा गठबंधन और भाजपा के जो एलिट क्लास के वोटर्स हैं, उन्होंने उसको वर्गीकृत कर दिया और कह दिया है ऑलरेडी कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों को जो इंडी गठबंधन के वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, जो मूल वोटर्स हैं, उनको ये उससे वंचित करने का सोच बना रखे। पूरे बिहार चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, जो चुनाव आयोग के माध्यम से जो काम करवाने का काम कर रहे हैं, गरीबों के, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज के लोगों को जो वोट से वंचित करने का जो आप कार्य कर रहे हैं, ये कहाँ तक जो है ये न्याय की बात है? यदि यह फर्जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार बंद है आज। मैं आपको बता दूं, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर पूरे बिहार को जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने बंद कर दिया है। आज तो बिहार बंद है और मैं मौजूद हूं अभी जमुई में। जमुई के कचहरी चौक पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पर सड़क जाम किया गया है राजद, माले और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के, राजद के नेता हैं, माले के नेता हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टी के नेता हैं। इनसे बातचीत करते हैं और ये बंद का जो असर है वो कितना पड़ा है बिहार पर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह जो बंद बुलाया गया है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, तो मतदाता पुनरीक्षण को लेकर क्या इन लोगों की मांग है उसको भी हम लोग सुनेंगे। तो क्या कुछ मांग है आप लोग को मतदाता पुनरीक्षण? पहले शुरू कीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई और आपके चैनल के माध्यम से जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों को एक संघर्ष करने की आह्वान जो इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया गया है कि फर्जी मतदाता सूची है, इसका पुनरीक्षण किया जाए। तो आपसे ही पूछना चाहते हैं, ये चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग से पूछना चाहते हैं, एनडीए सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब मतदाता सूची फर्जी थी तब लोकसभा का आप चुनाव कैसे कराए? और लोकसभा के चुनाव करा के आप प्रधानमंत्री कैसे बने? तो जब मतदाता सूची फर्जी है तो प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार फर्जी है, और सरकार जब फर्जी है तो इस्तीफा दो और तब मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाओ और चुनाव करवाओ। हम लोग तैयार हैं। बंद का कैसा असर है बिहार में? बंद तो आप देख रहे हैं नजर से, हजारों हजार की संख्या में हमारा इंडिया गठबंधन आया है और हमारे दल के सभी नेता आज जुटे हुए हैं और ये आज बता दिए हैं एनडीए सरकार को और चुनाव आयोग को कि आप जो मतदाता सूची में हेर फेर और छेड़छाड़ करना बंद नहीं करिएगा तब तक संघर्ष मेरा जारी रहेगा। 2003 में मतदाता पुनरीक्षण किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग का कहना है कि मात्र 30 दिनों के अंदर ही उस चीज़ को कंप्लीट कर दिया गया। अभी भी वही बात कह रही है चुनाव आयोग। तो इसमें संशय क्या है? संशय समय का, एक तो समय का है ही, क्योंकि जस्ट ये भी चुनाव के में मुश्किल से 90 दिन बचा है चुनाव में, और उसके पहले इन्हें 25 दिन उन्होंने मात्र दिया है कि हमको मतदाता सूची सुधार करके देना है। संशय इस बात का है कि अगर सही तरीके से कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक जांच कराई। अभी क्या है, इनके जो एलिट क्लास के लोग हैं, भाजपा गठबंधन और भाजपा के जो एलिट क्लास के वोटर्स हैं, उन्होंने उसको वर्गीकृत कर दिया और कह दिया है ऑलरेडी कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों को जो इंडी गठबंधन के वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, जो मूल वोटर्स हैं, उनको ये उससे वंचित करने का सोच बना रखे हैं कि वे वोटिंग पॉइंट पे ना जा सके, वोट ना दे सकें, क्योंकि इनको भय हो गया कि 15 साल से ठग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को ठग रहे हैं
बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लगा कि अब जनता जग गई है, जनता ऊब भी गई है और बहुत इन्होंने जो नारा दिया वो जुमला साबित हो गया। तो अब ये चाहते हैं कि इन्होंने पहले ही माइंड सेट कर लिया, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही इन्होंने माइंड सेट कर लिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब ये सत्य जो आज अवैध है उस वक्त वैध था, तो उनकी प्रक्रिया भी अवैध है। तब आज के डेट में वो इस्तीफा दें, चुनाव लड़ें और फिर जब आए इसी प्रक्रिया को अपनाते हो तब हम माने कि वह सही है। लेकिन जब वो चुनाव लड़ चुके, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और वही व्यवस्था वो आके लोग विधानसभा में जो लागू होता है उसको बदल करके उसको नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच इन्होंने अपने दिमाग में एक खाका तैयार कर लिया कि हमारे वोटर्स कौन हैं, उनके वोटर्स कौन हैं। उनको लगा कि इनके वोटर्स जिनको मतदाता है वो मास है, बहुत बड़ा वोटर है, तो उसको मास वोटिंग को ये किसी तरह डिप्राइव कर दो। अब अभी पूछ रहे थे पत्रकार बंधु कि ये तो सबके लिए है, हाँ सबके लिए दिखाने के लिए है, लेकिन हम यहाँ हजारों लोग खड़े हैं, इनमें से हम तय कर सकते हैं कि हमारे लोग कौन हैं, उनके लोग कौन हैं। तो ये हमारे दिमाग में माइंड सेट है, तो हम ऐसी व्यवस्था लागू करें कि हमारे लोगों को लाभ मिले, बाकी लोगों को वंचित रह जाएं। तो ये ऑलरेडी तय है उनका, वो लोकसभा चुनाव से ही इन्होंने ये तय कर लिया था। क्या मांग है? मांग तो सर्वविदित है कि जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करवाने का काम कर रहा है, इसकी क्या आवश्यकता था, जबकि 24 में जो है नया वोटर लिस्ट जो है बनाने का काम किया गया था और आज वोटर लिस्ट को फर्जी कहने का काम कर रहा है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, माले के सम्मानित नेता, वीआईपी के सम्मानित नेता, सभी इंडिया गठबंधन के सब हम लोग आज जो है रोड पर जो है पूरे बिहार चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, जो चुनाव आयोग के माध्यम से जो काम करवाने का काम कर रहे हैं, गरीबों के, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज के लोगों को जो वोट से वंचित करने का जो आप कार्य कर रहे हैं, ये कहाँ तक जो है ये न्याय की बात है। यदि यह फर्जी है तो 24 में इसी मतदाताओं के ताकत से आप प्रधानमंत्री बनने का काम किए। तो आज यदि फर्जी है तो कल भी फर्जी था, तो कल फर्जी था तो उस वोट से जब आप प्रधानमंत्री बनने का काम किए, सत्ता में बैठने का काम किए, तो आप भी फर्जी प्रधानमंत्री हैं। तो पहले आपको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद पुनरीक्षण करवाना चाहिए। ये कतई नहीं चलने वाला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें ताकत दिया है, साहस दिया है। आदरणीय लालू यादव ने सामाजिक न्याय के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। यदि इसको कोई कुचलने का काम करेगा चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, तो इसे कतई जो है तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे और हम लोग रोड से, सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और गरीबों को हक दिला के रहेंगे। बिहार के मतदाताओं को भरोसा नहीं है मोदी जी को? क्या स्वाभाविक रूप से जो स्थिति देख लिया है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार में जो वादा करते हैं, जो अपने वचन देने का काम करते हैं, वह पूर्णतः जो है निभाने का काम करते हैं। वह 10 लाख लोगों को जो है रोजगार देने का बात किए थे। 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किए। फिर जो है उन्होंने वादा किया कि यदि सरकार में हम आएंगे तो माँ बहन मान योजना देने का काम करेंगे 2500 रुपया, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया बढ़ाने का काम करेंगे, बिजली बिल जो है 200 यूनिट हम माफ़ करने का काम करेंगे। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए दहशत में आ चुका है, वह थरथरा चुका है। इसीलिए जो है अनर्गल बयान देकर और अनर्गल जो है चुनाव आयोग से क्रियाकलाप करवाकर गरीबों के हक को और वोट को लूटना चाहता है। जो है सो बधाई हो। पत्रकार महोदय, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, आज आप लोग सभी जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट किसके इशारा पर लोग जो है चल रहे हैं। ये हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय जो है नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर और अमित शाह जी के इशारे पर चल रहे हैं। वो जो है सो न्यायालय को भी दूषित कर रहे हैं। इसलिए मैं उन पर जैसे क्या जैसे कह सकते हैं, वो तो जो है सो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देख सकते हैं आप कि राजद कार्यकर्ता और इंडी गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सड़क जाम किया है। पूरा बिहार जो है वो अभी बंद है और जम्मू में भी बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। और आपको बता दें, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो इंडी गठबंधन है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बने रहे। धन्यवाद।